नमस्कार दोस्तों। जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन पर तब से बहुत सारी प्रकार प्रकार की तस्वीरें देखने मिल रही हैं। रशिया का दावा है कि रशिया ने यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पे कब्जा जमा लिया है और राजधानी कीव को घेराबंद कर दिया है। बट यूक्रेन से भी जितना कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कई कई वीडियो जारी करे हैं। उसमें उन्होंने कोशिश करी है कि वह अपने लोगों को मोटिवेट करें। रशिया की तरफ से ऐलान आया था कि वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति कीव छोड़ के भाग गए हैं, बट उन्होंने वीडियो जारी करके इसका खंडन किया कि नहीं, मैं यूक्रेन में ही हूँ, अपनी आखिरी सांस तक यूक्रेन में रहूँगा, लड़ूंगा, वहीं मरूंगा और हम रशिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कई वीडियो जारी करके यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी दुख जताया कि हमारी मदद करने कोई कंट्री सामने आ नहीं रही है मिलिट्रीली। जिस नेटो के कारण ये सब हो रहा था, नेटो ज्वाइन करेगा, नेटो की तरफ से भी आती थी हाँ देखते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा अब नहीं है। पर अब तो रशिया ने पहले ही इन्वेड कर दिया। पर इसमें भी यूक्रेन के राष्ट्रपति उम्मीद लगाए बैठे थे कि नेटो की तरफ से मदद आएगी, बट मिलिट्रीली मदद नहीं आई। नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। यूक्रेन के आम नागरिक भी रशिया से लड़ने की जहां तक कोशिश हो सकती है हो रही है। रशिया को मुकाबला देने के लिए यूक्रेनियन आर्मी से जितना बन पड़ रहा है बन रहे हैं। यूक्रेन आर्मी रशिया के सामने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कंपेरेबली नहीं है दोनों आर्मीज, बट समहाउ यूक्रेनियन आर्मी मैनेज कर रही है। दोनों तरफ से वीडियो आता है, कभी रशिया बताता है कि हमने यूक्रेन के इतने सैनिक मार गिराए, कभी यूक्रेन बताता है हमने रशिया के इतने सैनिक मार गिराए। ये वॉर 3-4 दिन से चल रहा है, देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। अगर नेटो इस वॉर में होता, अगर आ जाए नेटो की मिलिट्री इस वॉर में आ जाए, तो तब रशिया के लिए बहुत मुश्किलें आनी पड़ेंगी, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से भी नेटो अलग पावरफुल है, रशिया भी पावरफुल है, बट नेटो से ज़्यादा पावरफुल रशिया नहीं है। दोनों आर्मीज़ को कंपेयर करने से पहले जान लेते हैं रशियन और यूक्रेनियन आर्मी के बीच के नंबर्स। रशिया के पास एक्टिव पर्सनल की संख्या है लगभग 9 लाख के करीब, वहीं यूक्रेनियन आर्मी के पास इस संख्या का है 2.09 लैक्स ओनली, बहुत कम है इसके सामने। रिजर्व आर्मी की बात करें तो रशिया के पास लगभग 20 लाख सैनिक हैं और यूक्रेन के पास लगभग 9 लाख के सैनिक हैं। तोपों की बात करें तो रशिया के पास 7,500 से ज़्यादा तोपें हैं, वहीं हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के पास 2,040 तोपें हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो रशिया के पास 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं यूक्रेन के पास ये संख्या है 12,303। टैंक्स की बात की जाए तो रशिया के पास बहुत बड़ा ज़खीरा है टैंक्स का। रशिया के पास 12,420 टैंक्स हैं, 12,420 टैंक्स। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी एक सिंगल आर्मी के पास की संख्या है। वहीं यूक्रेन के पास बहुत कम 1/6 के समथिंग 2596 टैंक्स ओनली। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो रशिया के पास हैं 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स और यूक्रेन के पास महज 34 हेलीकॉप्टर्स। फाइटर जेट्स की बात करें, रशिया के पास है 1511 फाइटर जेट्स और यूक्रेन के पास 100 भी नहीं, सिर्फ 2 डिजिट नंबर 98 फाइटर जेट्स। रशियन और यूक्रेनियन आर्मी का मुकाबला नहीं है। खैर, एक बात और ऐड करूं, रशिया एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है पर यूक्रेन नहीं। रूस और यूक्रेन सेना का कोई मुकाबला नहीं है, बट गेम बदल सकता अगर नेटो की सेना इसमें आ जाती। बट वही है, अगर आ जाती तो फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। और बाइडन ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे और हमारे एलाइज की फोर्सेस नहीं आएंगी। आइए कंपेयर करते हैं रशियन और नेटो की फोर्सेस को, किसका पलड़ा भारी है। सबसे पहले जान लेते हैं नेटो के बारे में। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज कनाडा और यूएस हैं। इसके मिशन की बात करें तो इसका मिशन है बेसिकली टू सेफगार्ड द अलायंस। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक ये अलायंस था, लगभग 12 देशों के साथ इसकी 4 अप्रैल 1949 में शुरुआत की गई थी और अभी 2022 में लगभग 30 देश नेटो की छत्र छाया में आते हैं। नेटो की एक खासियत ये है, इनके आर्टिकल 5 में ये लिखा गया है कि एक नेटो देश पे हमला मतलब सारे नेटो देश पे हमला। अगर रशिया कल को पोलैंड पे हमला करता है जो कि नेटो का एक सदस्य है, तो यह माना जाएगा कि रशिया ने 30 के 30 नेटो देशों पे हमला किया है और वह 30 के 30 देश वॉर में कूद जाएंगे टू बीट रशिया। और इस बात को देखते हुए प्रेसिडेंट जो बाइडन जब एड्रेस कर रहा था उन्होंने अपने नेशन को उसमें ये ऐलान भी किया था कि हम यूक्रेन में अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे, बट हम सारे नेटो सदस्यों की एक एक सेंटीमीटर की टेरिटरी को बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। लगभग 5,000 से ज़्यादा ट्रूप्स यूएस ने पोलैंड में भेजे हैं,
लिथुआनिया में भी ऐसे बहुत सारे ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है नेटो के अंदर। आइए दोस्तों कंपेयर करते हैं सबसे पहले मिलिट्रीली किसका पलड़ा भारी है। रशिया के पास लगभग 9 लाख के हिसाब से एक्टिव पर्सनल हैं, वहीं नेटो के पास 21.9 लाख के करीब। देख रहे हैं अंतर कितना बड़ा है। और इस 21.9 लाख के को अगर हम तोड़ के देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें स्टेक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। वह सबसे ज़्यादा ट्रूप्स भेजता है नेटो में। विमान की बात करें अगर तो रशिया के पास लगभग 4173 विमान है, और अगर नेटो की बात करें तो नेटो कंट्रीज के पास कुल मिला के 20,738 प्लेन्स हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो रशिया के पास वही 544 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वहीं नेटो के पास 8485 हेलीकॉप्टर्स हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर टैंक्स की बात करें तो टैंक्स में थोड़ा ही अंतर है। रशिया के पास 12,420 टैंक्स हैं और नेटो के पास 14,600 समथिंग टैंक्स अवेलेबल हैं। नेवी की बात करें तो नेटो की नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शिप्स की बात करें तो टोटल शिप्स है रशिया के पास 605 समथिंग और नेटो कंट्रीज़ के पास हैं 2049 समथिंग। सबमरीन्स की अगर बात करें तो फिर सबमरीन में 70 सबमरीन्स हैं रशिया के पास और नेटो के पास 144 समथिंग सबमरीन्स हैं। इसलिए अगर नेटो कूदता है तो फिर जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि अगर नेटो और सब मिलके सामने आ जाते हैं तो फिर हमारा लड़ना मुश्किल हो जाएगा, हम हार सकते हैं वॉर। ऐसा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब फ्रांस के प्रेसिडेंट गए थे रशिया, तो फिर इसके बाद उन्होंने एक बोल दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर मैं हारने लगूंगा तो फिर मेरे पास एक लौता ऑप्शन बचेगा अपनी सोवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, द न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर मैं न्यूक्लियर की तरफ अग्रसर कर दूंगा। तो इस चीज़ का बेसिकली ज़्यादा डर है नेटो कंट्रीज़ को भी और सबको। तो टोटल दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रशिया के पास, बट अगर नेटो कंट्रीज़ साथ में आ जाए तो सबसे ज़्यादा उनके पास हो जाते हैं। मिलिट्री से हट के अगर पॉपुलेशन वगैरह की बात की जाए तो नेटो कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है 9.44 मिलियन समथिंग, इंडिया से तब भी बहुत कम है। रशिया की बात की जाए तो रशिया की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है। इकोनॉमी की बात की जाए तो रशिया की इकोनॉमी है लगभग 1.4 ट्रिलियन के समथिंग, और फिर अगर नेटो की इकोनॉमी देखी जाए तो भाई कैसे तो देश है वहाँ पे, यूएस, कनाडा, फ्रांस, यूके वगैरह वगैरह सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उनकी इकोनॉमी बनती है लगभग 42.1 ट्रिलियन समथिंग, ह्यूज। तो ये था नेटो और रशिया का कंपैरिजन। बट अब बात तो वही है ना, जिस नेटो पर इतना विश्वास किया, नेटो भी बोल रहा था हम आपको शामिल कर लेंगे, हम आपको शामिल नहीं करेंगे, ये सब चलता रह रहा था, पर रशिया ने इन्वेड कर दिया। बट अब मिलिटरली कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है यूक्रेन की। यूक्रेन एकदम अलग थलग पड़ चुका है, बस सैंक्शन से काम चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा। देखते हैं आगे जाके और क्या और कैसी स्थिति बनती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा शॉर्ट ग्लांस को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।